बच्चों देखिए हम लोग जो है ये एंटी माइक्रोबियल के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो इसकी मैंने जो है बच्चों पार्ट्स अपलोड कर दिए फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। 125 तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। सभी बच्चों सभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम्हारा रेलवे है ना, एम्स है, DSSB है, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्जाम है, सभी में फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसमें एंटी माइक्रोबियल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो। तो अभी देख लो भाई इसके क्वेश्चंस। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इज एसिड रेजिस्टेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। भाई क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की बात हो रही है, तो एसिड रेजिस्टेंट है ये और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन जी तो काट दो, नेचुरल है भाई, तुम्हारी बेंजाइल पेनिसिलिन है तो वैसे भी नेचुरल है, ये सेमी सिंथेटिक है ही नहीं, और ये एसिड लबाइल होता है ना। मैथिसिलिन एसिड रेजिस्टेंट होता है। कार्बेनिसिलिन बच्चों ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आता है, तो यहाँ पर हमसे बात करी गई है एसिड रेजिस्टेंट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन की, तो हम पेनिसिलिन भी आंसर करेंगे जो कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग एमिकासिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, एमिकासिन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आता है, तो ये किससे डिराइव होता है, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, सिस्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, सारे सारे क्या एमिनोग्लाइकोसाइड के ही एग्जाम्पल नाम लिखे हो यहाँ पर। तो एमिकासिन जो है वो डिराइव होता है बच्चों कैनामाइसिन से, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रियोनाम क्या है भैया, एस्ट्रियोनाम क्या है, जब हम पढ़ते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में तुम्हारा पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स आते हैं ना। कार्बापिनम से इमीपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टम में बस तुम्हारा एस्ट्रियोनाम जो है ये मोनोबैक्टम्स में आता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी बीटा लैक्टम इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम और टाइजोबैक्टम आप लोग पढ़ते हो। ओके, कह रहे फॉलोइंग कॉमन एग्जांपल एंटीबायोटिक का, भाई एस्पिरिन तो नहीं होती है एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक, आइबुप्रोफेन भी सिंपल सी, पेनिसिलिन तुम्हारी एंटीबायोटिक है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इन सिफालोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद, देखो भाई जो पेनिसिलिन होता है ना, और सिफालोस्पोरिन, तो यहाँ पर सिफालोस्पोरिन जो होता है इस देखो बीटा लैक्टम, तो ये तुम्हारी जो है भाई ये तुम्हारी बीटा लैक्टम रिंग होती है ना। तो यहाँ पर पूछा तुमसे क्या, सिफालोस्पोरिन में देखो ये दूसरी रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ में, ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर COH ग्रुप लटक रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था ये COH कौन सी पोजीशन पे है, पेनिसिलिन का भी बना हुआ है क्वेश्चन और सिफालोस्पोरिन का भी है ना। यहाँ पर भाई तुम्हारी साइड चेन हो जाएगी है ना, और एक यहाँ पर जो है ये ग्रुप NH C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये R ग्रुप होता है। ओके है ना, और ये R है, ये भी एक R ग्रुप है, ये अलग अलग नाम दे दो इनके क्योंकि अलग अलग R ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, देखो बीटा लैक्टम रिंग के साथ दूसरी रिंग कौन सी है भाई, तुम्हें इसका नाम बताना है। क्या लग रहा है तुम्हें कि भाई थायाजोलिडीन है, 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन, थायाजीन या फिर डिहाइड्रोथायाजोलिडीन, तो भाई ये 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन रिंग है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग पेयर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक की है भाई, बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगे, बैक्टीरियासाइडल जो बैक्टीरिया को किल कराते हैं। स्टैटिक में तुम्हारी कौन कौन सी आती है, टेट्रासाइक्लिन आता है भाई, तुम्हारा क्लोरामफेनिकोल आता है ना। और जैसे मैक्रोलाइड भी प्राइमरली स्टैटिक ही होती है तुम्हारी। यहाँ पर देखो पेनिसिलिन तो बैक्टीरियासिडल होती है बच्चों, काट दो, टेट्रासाइक्लिन स्टैटिक है बट पेनिसिलिन तो नहीं है, तुम्हें दोनों स्टैटिक है वो वाले आंसर बताने हैं। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड भाई तुम्हारी बैक्टीरियासिडल होती है ना, और बाकी ओफ्लोक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन से बैक्टीरियासिडल होते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड भी। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा निकल के आया ऑप्शन बी। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग पेनिसिलिन के रिगार्डिंग कौन सा बात करेक्ट है बच्चों बताना है ना। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, इनमें COH ग्रुप प्रेजेंट है, बिल्कुल होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं, एक ही COH ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोस्ट कैन बी पेरेंट कंपाउंड भाई, पेनिसिलिन फैमिली का बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी होता है, नेचुरल पेनिसिलिन है तुम्हारा है ना, तो ये पेरेंट होता है, पेरेंट कंपाउंड है, बिल्कुल है। देखो दोनों बातें करेक्ट है बच्चों, बोथ 1 और 2। ओके, कह रहा है एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से है भाई तुम्हारा, देखो पेनिसिलिन जी तो है ही नहीं, एसिड लबाइल होता है ना। क्या पूछा, एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट है,
तो भाई ये कौन सा होगा, क्लोक्सासिलिन बिल्कुल होगा, ये एसिड रेजिस्टेंट है और तुम्हारा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है। बाकी नेफिसिलिन और मैथिसिलिन हमारे पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट है बट एसिड से रेजिस्टेंट नहीं होते। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इफेक्टिव है बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में। भाई तुम्हारा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगी वो इफेक्टिव होंगी, जैसे कि तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। तुम्हारा सिफालोस्पोरिन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो देखो सिफालोस्पोरिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही बच्चों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज कर लेंगे, तो ऑप्शन सी में तुम्हारा बोथ आंसर आ जाएगा। ओके, फिर विच एंटीबायोटिक नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है बच्चों, इनहिबिट कराती है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को, बाइंड करेगी 50S राइबोसोमल सब यूनिट से। एजिथ्रोमाइसिन दे रखा है, वैनकोमाइसिन, भाई वैनकोमाइसिन तो सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग में आती है, काट दो। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, काट दो, डीएनए गायरस को इनहिबिट कराएगा। इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम ये तुम्हारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है तो सेल वॉल पे एक्ट करेगी। बचा के एजिथ्रोमाइसिन जो कि तुम्हारी मैक्रोलाइड्स में आती है, तो क्या है भाई ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इसका, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच ओक्यूलर ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरिया की कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करना है भाई, देखो टिमोलोल, बीटा ब्लॉकर, किटोरोलैक या फिर पिडनोसोलोन नहीं देंगे, यहाँ पर हम मोक्सीफ्लोक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन से देंगे। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वे सल्फोनामाइड कंबाइन करेंगे ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, भाई हम इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड कंबाइन करते हैं जिसका नाम कौन सा है, सल्फामिथोक्साजोल होता है, इसको कंबाइन करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ। क्यों, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो लेंगे, ट्राइमिथोप्रिम का कितना लेंगे बच्चों, हमारा 1 रेशो लेके इनको कंबाइन करा जाता है, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाता है बच्चों। ओके, और जो है यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा सिंपल सा आंसर हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एंटीबायोटिक क्लास प्राइमरीली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी, भाई नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी और टॉक्सिटी करा देगी, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है ना। तो ये तुम्हारे एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ऑटोटॉक्सिक होती है बच्चों की। बाकी पेनिसिलिन तुम्हारे एलर्जिक रिएक्शंस करा देगी, बाकी सिफालोस्पोरिन फ्लोरोक्विनोलोन्स तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, वो हमारी जो है ऑटोटॉक्सिटी भी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कराती है। ओके, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड की बात हो रही है, सल्फाडोक्सिन बिल्कुल करेक्ट है, सल्फा डायाजीन नहीं होता भाई, और मिथोक्साजोल तो इंटरमीडिएट एक्टिंग में, ये शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा। ओके, सल्फाडोक्सिन जो होता है सल्फामिथोपायराजिन ये तुम्हारे लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। डायाजीन वाला शॉर्ट एक्टिंग होगा, सल्फामिथोक्साजोल तुम्हारा इंटरमीडिएट, और सल्फाडोक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। ओके, तो कह रहे मर्सा की बात हो रही है, मर्सा मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एग्जाम्पल किसका है भाई, देखो क्या है, मैथिसिलिन से रेजिस्टेंट है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। कह रहे बैक्टीरिया में दैट इज एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक, या फंगस नहीं है भाई, वायरस नहीं है, पैरासाइट नहीं है, ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया होता है जिसने क्या एक्वायर कर लिया, रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक। ओके, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। थर्ड जनरेशन सिफालो, तो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन हमने पढ़ी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक हमने पढ़ रखी है भाई। थर्ड पूछा, सिफा वाले तो फर्स्ट में आते हैं एक्सेप्ट सिफाक्लोज जो कि सेकंड में आ जाएगा, तो आंसर क्या निकल का है, सिफोपिराजोन जो कि तुम्हारी थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में सिफोपिराजोन आता है ना। फर्स्ट के सिफा वाले, सेकंड में सिफाक्लोर, फर्स्ट का एक्सेप्ट था, सिफाक्लोर तो सेकंड में आता है कि याद हो गया, सिफरॉक्सिम एक्सिडिल ये सब थर्ड में, सिफोपिराजोन देखो यहाँ लिखा हुआ है सिफोपिराजोन है ना। तो बच्चों तुम्हारे क्लासिफिकेशन तुम्हें याद होना चाहिए। फोर्थ में 2 ही बताई थी, सिफपिन सिफपिरोम, फिफ्थ में भी 2 ही है, सिफ्टारोलिन और सिफ्टोबिप्रोल। ओके, क्या रेडमैन सिंड्रोम भाई कौन करा देगी, फॉलोइंग एंड कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, तो रेडमैन सिंड्रोम तुम्हारी वैनकोमाइसिन कराती है, रेडमैन सिंड्रोम करा देगी बच्चों। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, सारी बातें वैनकोमाइसिन की याद रखनी है। यहाँ पर हमने क्या सीखा कि वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम करा देगी, ऑप्शन ए तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अमोक्सिलिन कैसे डिफर एम्पिसिलिन, भाई दोनों ही देखो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आती है, सभी रिस्पेक्ट में मतलब कि सभी चीज़ों में जो तुम्हारी अमोक्सिसिलिन ना एम्पिसिलिन के जैसी होती है, बट एक को छोड़ के क्या देखो, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट सब सेम है इनका, लेकिन जो ओरल एब्जॉर्प्शन भाई हमारी अमोक्सिसिलिन का बेटर होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरल एब्जॉर्प्शन। ओके, सल्फोनामाइड्स है आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमंस प्रिंसिपली बाय, भाई इनका एसिटाइल
एसिटाइलेशन होता है सल्फोनामाइड्स का, क्या होता है तुम्हारा एसिटाइलेशन होता है, याद रखना है, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मेजर साइड इफेक्ट क्या है तुम्हारे सल्फोनामाइड्स के भाई, एक तुमने स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम पढ़ रखा है, न्यूराइटिस पेरिफेरल भी करा देगी, कर्निक टेरस क्रिस्टल यूरिया, और क्या रह गया एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस, और G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया भी करा देगी हमारे सल्फोनामाइड्स, तो ऑप्शन डी कर दिया ऑल। कोट्राइमोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम, इनका 5:1 के रेशो में होते हैं, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट तुम्हारा कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरियासिडल होता है बच्चों। ओके, सल्फोनामाइड्स हमारे डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराते हैं, ट्राइमिथोप्रिम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराएगा। ओके बच्चों, दोनों को कंबाइन करेंगे कि दोनों का T½ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है, इसलिए दोनों को कंबाइन करा, सल्फामिथोक्साजोल हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में आता है। तो ऑप्शन क्या कर दिया तुमने करेक्ट, 5:1 कर दिया आंसर, जो कि तुम्हें दे रखा ऑप्शन 1 में है ना, 5:1 ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। एजिथ्रोमाइसिन जो कि तुम्हारी मैक्रोलाइड्स में आती है, मेनली एलिमिनेट होती है बच्चों कौन से रूट से, इसका हिपैटिक एलिमिनेशन याद करना है तुमने, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिन से भी रेजिस्टेंट है, भाई बता तो दिया, क्लोक्सासिलिन होती है जो कि एसिड से रेजिस्टेंट भी होती है, पेनिसिलिन से भी रेजिस्टेंट होती है, तो क्लोक्सासिलिन होती है, कई बार बच्चों क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। ओके, बाकी देखो एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी में पेनिसिलिन वी आता है जो कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, और तुम्हारे जो ये दोनों है ना ये क्या है बच्चों एसिड रेजिस्टेंट भी होते हैं, है ना, बाकी मैथिसिलिन तो नहीं होती, लेकिन दोनों पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट है और एसिड से रेजिस्टेंट भी होते हैं। एक्सटेंडेड में मैंने तुमको बताया था अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूरिडोपेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिथलोसिलिन, बीटा-लैक्टम में जिनिबिटम, क्लेवलेनिक एसिड, सल्बैक्टम और टाइजोबैक्टम आता है। ओके, कह रहा पेनिसिलिन बीटा-लैक्टम रिंग के साथ दूसरी रिंग कौन सी है भाई, पेनिसिलिन जो होती है एक तो बीटा-लैक्टम रिंग है भाई तुम्हारी, है ना, यहाँ पर लगा दो भाई NH डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर R ग्रुप होता है। दूसरी रिंग भाई ये वाली होती है, कौन सी होती है अब तुम इसका मेरे को नाम बता दो। यहाँ पर ना वो यहाँ पर तो अल्काइल ग्रुप होंगे, मतलब CH3, यहाँ पर तुम्हारा वो होगा क्या कहते हैं COH ग्रुप जुड़ा होगा, है ना, तो यहाँ पर कौन सी रिंग है भाई, ऑक्साजोलिडीन है, थायाजोलिडीन, थायाजोल की थायाजोलिडीन होती है बच्चों, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। पेनिसिलिन में बीटा-लैक्टम रिंग के साथ में दूसरी रिंग कौन सी, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट था ना बच्चों, तो ऑक्साजोलिडीन तो होगा नहीं, थायाजोलिडीन होगा, ऑप्शन बी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।